पिछले पार्ट में हमने देखा कि आयाली ने अपने पीरियड का सच छिपाकर पूरे गांव को धोखा दे दिया था और मजबूरन उसे आर्य देवी के मंदिर में भी जाना पड़ा। लेकिन गांव की मुखिया दादी ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई लड़की नियम तोड़कर मंदिर में जाएगी तो देवी उसे अमावस्या तक जिंदा नहीं छोड़ेगी। आयाली मंदिर में इसलिए गई ताकि उसकी माँ को उस पर शक न हो, वरना उसकी भी शादी करा दी जाती। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब माँ को आयाली के बैग में वह कपड़ा मिला जिसे पीरियड के वक्त इस्तेमाल करते हैं। वे सुन्न रह गयी। गुस्से और खौफ में उन्होंने आयाली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। माँ समझ चुकी थी कि आयाली ने सबसे बड़ा नियम तोड़ा है। वह पीरियड्स के दौरान आर्य देवी के मंदिर गई थी। माँ जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए देवी से माफी मांगने लगी। उन्हें यकीन था कि अब अमावस्या की रात आयाली की आखिरी रात होगी और देवी का श्राप उसे निगल जाएगा। आयाली ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अमावस्या की रात तो गुजर भी गई, देखो मुझे कुछ हुआ क्या, और मैंने देवी माँ से बात कर ली है। आयाली के इस तर्क ने माँ को सोच में डाल दिया, पर गाँव वालों का डर अब भी उन पर हावी था। माँ घबरा कर बोली, इससे पहले कि गांव वालों को सच पता चले और वे तुझे गांव से बाहर निकाल दें, हमें तेरी शादी करनी होगी। लेकिन आयाली की आंखों में कुछ और ही सपने थे। उसने साफ कह दिया, माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अपनी बेटी का मासूम चेहरा और उसकी हिम्मत देख माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने वादा किया कि वे यह राज किसी को पता नहीं चलने देंगी। अगले दिन आयाली मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंची। 10वीं कक्षा की लाइन में वह अकेली लड़की थी जो वहाँ खड़ी थी। उस गाँव का दस्तूर ही ऐसा था कि 9वीं कक्षा तक आते आते लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। जब टीचर क्लास में हाजिरी लेने आए तो वे भी दंग रह गए। पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़की आयाली ही थी। अब उसकी पढ़ाई का रास्ता साफ था। आयाली अपनी पढ़ाई में जुट गई, पर खतरा अभी टला नहीं था। एक दिन जब वह नहाकर अपना वही पीरियड्स वाला कपड़ा सुखा रही थी, तभी आयाली के पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और वह कपड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो।